8 फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात के नतीजे में इक्तदार की मुंतकली आइन और कवायद ज़वाबित के तहत की जाती है। कौमी असम्बली में ये अमल 9 मुंतखब नुमाइंदों की हल्फ बर्दारी के बाद बिल तरतीब स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वजीर आजम के इंतखाब से शुरू होता है। आइन के आर्टिकल 91 की ज़ैली शिक 2 के तहत सदर पाकिस्तान को आम इंतखाबात के लिए मुकर्रर करदा पोलिंग के दिन से 21वें रोज तक कौमी असम्बली का इजलास बुलाना है। वाज़ेह रहे कि आइन के आर्टिकल 48 के मुताबिक सदर अपने कारहाय मनसबी की अंजाम दही काबीना या वजीर आजम के मशवरे के तहत ही कर सकते हैं। आइन के आर्टिकल 224 की ज़ैली शिक 2 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के 14 रोज के अंदर इंतखाबी नताइज का ऐलान करने का पाबंद है। इस शिक के मुताबिक फरवरी 8 को होने वाले इंतखाबात का मुकम्मल नतीजा 22 फरवरी तक आ जाना चाहिए। आज़ाद हैसियत में मुंतखब होने वाले अरकान अपने हल्के के हतमी नतीजे के ऐलान के 3 रोज के अंदर किसी सियासी जमात में शामिल हो सकते हैं। आज़ाद अरकान की शमूलियत के बाद हर जमात को असम्बली में जितनी आम नशिस्तें हासिल होंगी, इसी तनासिब से इस जमात को खवातीन और अकलियतों की मखसूस नशिस्तें दी जाएंगी। नई कौमी असम्बली के पहले इजलास में सुबकदोश होने वाले स्पीकर 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लेंगे। अरकान की हल्फ बर्दारी के बाद नए स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब आइन के आर्टिकल 53 और असम्बली कायदा 9 के तहत खुफिया राय दही के तरीके से अमल में लाया जाएगा। इसके लिए इलेक्शन वाले दिन दोपहर 12 बजे तक उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा कराए जा सकते हैं। वोटिंग अमल में ज्यादा वोट लेने वाला स्पीकर मुंतखब हो जाएगा। अगर 2 उम्मीदवार हैं और इनके वोट बराबर हों तो दोनों के दरमियान मुकाबले के लिए वोटिंग का अमल दोहराया जाता रहेगा, हत्ता कि एक उम्मीदवार ज्यादा वोट ले जाए। आइन के आर्टिकल 91 ज़ैली शिक 3 के मुताबिक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के बाद कौमी असम्बली को वजीर आजम का इंतखाब करना होता है। वजीर आजम के ओहदे के हर उम्मीदवार के कागजात नामजदगी इस इलेक्शन से एक दिन कबल दोपहर 2 बजे तक असम्बली सेक्रेटेरिएट जमा कराए जाएंगे। कागजात की जांच पड़ताल स्पीकर असम्बली करेंगे और वही इसे मंजूर करने या मुस्तरद करने के मजाज है। अहल उम्मीदवार इलेक्शन अमल से पहले किसी भी वक्त अपने कागजात नामजदगी वापस ले सकते हैं। वजीर आजम का इंतखाब कौमी असम्बली के कवायद व ज़वाबित हायकार के सेकंड शेड्यूल में दिए गए तरीके के मुताबिक होता है। सेकंड शेड्यूल के मुताबिक वजीर आजम के इंतखाब में वोटिंग से पहले स्पीकर की हदायत पर 5 मिनट के लिए घंटियां बजाई जाएंगी ताकि असम्बली हॉल से बाहर मौजूद अरकान हॉल में आ जाएं। घंटियां बजाने के बाद असम्बली हॉल के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे और स्पीकर वजीर आजम के ओहदे के उम्मीदवारों के नाम पढ़ेंगे और बारी बारी कौमी असम्बली में डिवीजन ऑफ द हाउस या अरकान असम्बली के वोट के खुले इजहार से होगा। अगर वजीर आजम के ओहदे के लिए सिर्फ एक उम्मीदवार हो और वो असम्बली की कुल तादाद में से अक्सरियत के वोट हासिल कर ले तो स्पीकर इस उम्मीदवार के वजीर आजम मुंतखब होने का ऐलान करेगा। अगर वजीर आजम के ओहदे के लिए 2 या 2 से जायद उम्मीदवारान इंतखाब में हिस्सा ले रहे हों और उनमें से कोई भी अक्सरियत हासिल ना कर सके तो दूसरी बार पोलिंग सबसे जायद वोट लेने वाले 2 अराकीन के दरमियान होगी और जो उम्मीदवार इजलास में मौजूद अराकीन की अक्सरियत के वोट हासिल कर ले तो स्पीकर इसके नाम का ऐलान बतौर वजीर आजम कर देगा। इसके बाद आइन और पार्लिमानी कवायद के तकाजों के मुताबिक 100 से जायद आइनी और कानूनी ओहदों पर इंतखाब और तकर्रर के मराहिल अंजाम पाते हैं। इनमें मुल्क के सदर मुमलिकत, कायदे हिज़्ब इख्तलाफ, 4 सूबाई गवर्नर्स, वफाकी काबीना के अरकान, पार्लिमानी सेक्रेटरीज और असम्बली की कायमा कमेटियों के सरबराहान भी शामिल हैं। मार्च 2024 में पार्लियामेंट के ऐवान बाला सेनेट ऑफ पाकिस्तान के तकरीबन 100 अरकान में से निस्फ की मुद्दत भी खत्म हो रही है और इनकी जगह 4 सूबों और वफाक से नए सेनेटर्स का इंतखाब अमल में लाया जाना है। इसके बाद सेनेट के नए चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब भी होगा।